हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल MS04 पुनर्जन्म में स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए एक नई घटना की कहानी लेकर आया हूँ, जो कि मुझे भेजी है रिंकू ने। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी है मध्य प्रदेश के ज़िला इंदौर की। इंदौर ज़िला में एक गांव पड़ता है रामपुरा। रामपुरा गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 7 लोग रहते थे, जिनके नाम राम नरेश और राम नरेश की पत्नी आरती। राम नरेश के 2 बेटे थे, रिंकू और महेश। रिंकू की पत्नी का नाम सीमा था और महेश की पत्नी का नाम गुड्डी था। रिंकू बड़ा बेटा था और महेश छोटा। सीमा के एक बेटा था अमन, जो 4 साल का था, और गुड्डी के कोई भी बच्चा नहीं था। रिंकू की शादी को 6 साल हो गए थे, जबकि महेश की शादी को 5 साल। सीमा के एक बेटा था, तो इसलिए घर के लोग सीमा को ज़्यादा चाहते थे। सीमा देखने में भी सुंदर और समझदार थी, जबकि गुड्डी के कोई भी बच्चा नहीं था और सुंदर भी नहीं थी, ना समझदार। और गुड्डी की आंखें भी छोटी-छोटी थीं, जिस वजह से गुड्डी भद्दी लगती थी। सीमा को सब चाहते थे और गुड्डी को कोई नहीं। इस वजह से गुड्डी सीमा से जलने लगी। गुड्डी जादू टोना करना जानती थी। एक रात को गुड्डी लाल किताब पढ़ रही थी, जिसमें उसने एक टोटका देखा, जिसमें लिखा था कि किसी 4 साल के छोटे बच्चे की बलि दे दो तो आप पर देवी कृपा होगी और आप भी बच्चों की माँ बन जाओगी। गुड्डी में बुद्धि तो थी ही नहीं, इसलिए उसने लाल किताब की बात मान ली और बलि देने की सोचने लगी। पर वो बच्चा लाए कहाँ से? तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना अपने जेठ रिंकू के बेटे की बलि दे दूं, जिससे सीमा भी बिन बच्चे की माँ बन जाएगी और घर के लोग उससे भी नफरत करने लगेंगे, और जब मेरे बच्चे हो जाएंगे तो मुझे सब चाहने लगेंगे। ये सोचकर उसने टोटका की सारी सामग्री मंगा ली और इंतज़ार करने लगी उस दिन का, जिस दिन घर पर कोई ना हो, सिर्फ अमन हो। एक दिन घर के सभी लोग एक शादी में जाते हैं। सर्दी के दिन थे, तो वो लोग अमन को साथ नहीं ले गए। उधर गुड्डी ने भी तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया। इन सब लोगों ने सोचा कि गुड्डी जा नहीं रही, शादी में तो सर्दी भी है, अमन को भी घर पर छोड़ देते हैं। फिर सब लोग शादी में चले जाते। जब रात हुई तो गुड्डी ने हवन की सामग्री इकट्ठा करके हवन करने लगी और फिर अमन को मारकर अमन की बलि दे दी। और फिर घर की इस तरीके से सफाई कर दी कि कुछ भी लगे ही ना कि घर में क्या हुआ था। फिर गुड्डी ने सुबह 9 बजे घर वालों को फ़ोन किया और बोली, अमन बेटा मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। घर के सभी लोग तुरंत घर आ गए और फिर अमन की तलाश में जुट गए, पर अमन उनको कहीं नहीं मिला। 1 महीने तक अमन की हर तरीके से तलाश की, पर अमन नहीं मिला। फिर वो लोग इतने टूट चुके थे कि अमन की तलाश करना ही बंद कर दी और बस अमन की याद में रोते रहते थे। समय के साथ सभी लोग अमन को भूल गए थे। करीब 3 साल बाद सीमा एक बेटे की फिर से माँ बन जाती है, जिसका नाम घर के लोग अमन ही रखते हैं, जबकि गुड्डी अभी तक बच्चों की माँ नहीं बन सकी। घर में फिर से एक बार खुशी आ चुकी थी, सब ठीक हो गया था और गुड्डी को सब लोग ताने मारते थे कि गया 2 बच्चों की माँ है और तुम एक की भी नहीं। गुड्डी इन तानों से इतनी जलने लगी कि उसने फिर से सीमा के दूसरे बेटे को भी मारने की सोच ली, पर सीमा का दूसरा बेटा, जो कि 1 साल का ही हुआ था, वो गुड्डी को देखते ही रोने लगता था और गुड्डी के पास कभी नहीं जाता था। इस वजह से गुड्डी ने सीमा के दूसरे बेटे को मार नहीं पाया। बेटा जब 2 साल का हुआ, तब एक रात को वो अचानक रोने लगा। तब सीमा ने पूछा, क्यों रो रहे हो?
तो वो बोला, चाची मुझे मार रही हैं। सपने में सीमा को कुछ शक हो जाता है कि एक तो बेटा गुड्डी को देखकर रोने लगता, ना गुड्डी के पास जाता, और आज ये सपना। फिर सीमा गुड्डी पर नज़र रखने लगती है। एक दिन गुड्डी बाजार से नींद की गोली ले आती है और घर वालों से बहुत प्यार से बोलती कि आज मैं खाना बनाऊंगी। तो इस बात को जब सीमा ने सुना तो उसको कुछ शक हुआ। फिर गुड्डी खाना बनाने के लिए चली जाती है। तभी सीमा उस पर नज़र रखती है कि ये क्या करने जा रही है। गुड्डी खाना बना रही थी और तभी उसने खाने में नींद की गोली मिला दी। ये सब सीमा चुपके से देख रही थी। सीमा ने ये सब बात अपने पति रिंकू को बता दी। फिर गुड्डी जब खाना लेकर आई तो सबने खाना खा लिया, पर रिंकू और सीमा दोनों ने बोला, मुझे खाना दे दो, हम अपने रूम में खा लेंगे। और सीमा खाना लेकर अपने रूम में चली जाती है। फिर वो लोग खाना नहीं खाते, बस ये देखते हैं कि गुड्डी अब क्या करेगी। तभी रात के 12 बज जाते हैं और सभी लोग अपने अपने रूम में सो रहे होते हैं। गुड्डी चुपचाप से सीमा के रूम में आती है और अमन को उठा लेती, और ये सब सीमा और रिंकू देख रहे थे। फिर गुड्डी अमन को लेकर बाहर आकर छत पर जाती और उसके पीछे ही सीमा और रिंकू भी आ जाते। जैसे ही गुड्डी अमन के मुंह और नाक पर हाथ रखती, वैसे ही ये दोनों लोग गुड्डी को पकड़ लेते और फिर गुड्डी को नीचे लाते और घर के सभी लोगों को जगाते हैं। फिर गुड्डी से पूछताछ करते कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। तभी महेश गुड्डी के तमाचा मारता और पूछता कि तू ये सब क्यों कर रही थी। तब गुड्डी सब बातें बताती है। उसने ही पहले बच्चे की बलि दी थी जिससे कि वो माँ बन सके, उस पर देवी की कृपा हो, और लाल किताब के बारे में भी बताया। तब सीमा को यकीन हो जाता है कि ये ही मेरा बेटा अमन है, अमन पहले वाला। तभी ये गुड्डी से डरता था। वो घर वालों को भी बताती है कि ये ही पहले वाला बेटा है जिसका पुनर्जन्म हुआ है। ये गुड्डी से तभी डरता था। फिर सुबह महेश पुलिस को फ़ोन करते और गुड्डी को पकड़ा देते। गुड्डी आज भी सज़ा काट रही है। दोस्तों, मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।